जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का आखिर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने फिजिकल टेस्ट का बता दिया कि फिजिकल टेस्ट आपका कैसा होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में आपका जो मेडिकल हुआ था, आखिर मेडिकल टेस्ट में आखिर कौन कौन से टेस्ट हुए थे, आखिर इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता हो जाएगा कि मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, तो फिर आपको जो है मेडिकल टेस्ट में कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेडिकल टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा घबराते हैं कि कहीं हमें जो है मेडिकल टेस्ट में बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो है मेडिकल टेस्ट में फिट होने के बावजूद भी बहुत सारे डरते हैं लोग। तो अगर आप जान लेंगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या टेस्ट आपके होते हैं, तो आपको जो है दिक्कत नहीं जाने वाली। तो ज्यादा वीडियो में टाइम नहीं लूंगा, आपसे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो मैं आरपीएफ का मेडिकल टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो अंतिम चयन जो 2018 में लास्ट टाइम जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है, तो आरपीएफ में 2018 में आखिर मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था, उसी आधार पर जो है आपका 2000 अभी 24-25 में जो आपका मेडिकल टेस्ट हुआ वो उसी आधार पर होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में वही दिया गया है जो 2018 में दिया गया था। तो सबसे पहले होगा आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट की अगर बात करूं तो आई टेस्ट आपको दो प्रकार से होगा, एक आपका कलर विजन और एक आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसको वर्णांधता जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो विजन टेस्ट की अगर बात करूं तो विजन टेस्ट में आपको 6x6, 6x9 या 6x12, ये आपको विजन टेस्ट में आपको जो है इतना आपका जो है विजन बनना चाहिए। 6x6 आपको समझ में आ रहा होगा। 6x6 का मतलब होता है कि 6 मीटर दूरी पर 6 इंच का जो शब्द जो अक्षर रहेगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये है कलर विजन टेस्ट आपका ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं 6x6 की अगर बात करूं तो ये 6x6 मतलब 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाएगा, और 6 मीटर की दूरी पर आपको जो है ये जो 6 इंच का जो आपको शब्द दिख रहा है, ये 6 इंच का जो शब्द जो है आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए। ठीक है। 6x6, 6x9 मतलब आपको 6 मीटर की दूरी पर 9 इंच का विजन, 9 इंच का आपको जो है वर्ड पूरी तरह से दिखना चाहिए। ऐसे ही 6 मीटर की दूरी पर आपको 12 इंच का जो है आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये आपका जो है कलर विजन टेस्ट जिस बात से होता है आपका, ये सब पोर्ट्रेट जो रहता है आपका, ये स्नेलिन आई चार्ट है। स्नेलिन आई चार्ट के माध्यम से ही आपका कलर विजन टेस्ट होता है। 6x9 और 6x12 अगर है आप, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। अगर आप जो आपका विजन जो है 6x9 से, अगर आपको 6x12 से अगर आप कम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो आई टेस्ट में दिक्कत हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वर्ड वाला हुआ है, ये इसमें देख सकते हैं आप 6x6 यहाँ पर है, 6x9 जो है आप, और 6x12 ये जो है। अगर आप 6x24 अगर आपका बनता है, मतलब आपको इसके बारीक अक्षर, आपके नीचे के अक्षर नहीं दिखते, तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट देखें आप, ये इंग्लिश वाला है। ये आप 6x9 देख रहे हैं। ये अगर आप 6x12 अगर ऊपर वाले वर्ड आपको दिख रहे हैं और नीचे वाले नहीं दिख रहे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, ये हिंदी वाला, हिंदी वाला देख सकते हैं आप, ये है 6x6, 6x9 और 6x12। यहाँ तक के वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। अगर 6x24 के नीचे अगर आपको, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब 24 अगर आपको नहीं दिख रहा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपका कलर ब्लाइंडेड टेस्ट का। कलर ब्लाइंडेड टेस्ट जो होता है आपका पोर्ट्रेट ई चार्ट के माध्यम से होता है। पोर्ट्रेट ई चार्ट कैसा रहता है मैं बताता हूं। तो कलर विजन टेस्ट जो होता है, ये आनुवांशिक बीमारी है, ये आपका जन्मजात होती है। अगर आपको कलर विजन मतलब आपको लाल हरा में अगर पहचानने में दिक्कत जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। कलर विजन टेस्ट जो जन्मान से होता है, कहीं ना कहीं आपको जो है अनुवांशिक लक्षण है, ये आपको, ये बीमारी ऐसी है, बीमारी जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, आप कितना भी ट्रीटमेंट कराएं। इसलिए यार, आपको कलर विजन है तो कहीं ना, वो कलर ब्लाइंडनेस है आप तो आप ज्यादा परेशान ना हो। ये अनुवांशिक बीमारी है आपका, ये कहीं ठीक नहीं होने वाला। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, कलर ब्लाइंड टेस्ट में पोर्ट्रेट ई चार्ट जो रहता है, आप ये देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट बना हुआ है। पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपको सब पहचानना होता है कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप पूरी तरह से बता देते हैं, तो फिर आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आप पूरी तरह से पास हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये 3 लिखा हुआ है, और मैं और सिंगल और डबल देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, आप ये देख लें, आप बताएं, ये 12 लिखा है, ये 29 लिखा है, ये 74 लिखा है, ये 45 लिखा है, ये 73 लिखा है। और नेक्स्ट देखें आप, सिंगल वाले में देख लें आप, 74 आप देख लें। अगर आप कहीं ना कहीं आपको जो है देखने दिक्कत जा रही, तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा। ये देख लें आप अपने,
ये 7 लिखा है, ये 13 लिखा है, ये 16 लिखा है, 8 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 9 लिखा है। आप देख लें, ये जो है पोर्ट्रेट ई चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं आपको लाल हरे में पहचानने में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत अगर हो सकती है तो फिर आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं जा रही है सब कलर पहचानने, तो फिर आपको जो है टेस्ट में बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट या कलर विजन टेस्ट में आप पूरी तरह से पास माने जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं आपका कान टेस्ट की। कान टेस्ट कैसे किया जाता है? कान टेस्ट में जो है आपका कान, अगर आप मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से कान साफ सफाई करवा लें, क्योंकि कान टेस्ट में अगर आपके कान में अगर मैल जमा रहेगा या फेस जमा रहेगा, कई बार होता है फेस जमा रहता हो तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप जब भी मेडिकल टेस्ट देने जाएं तो सर्वप्रथम आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके 10 रुपए की टिकट कटा के आप कान टेस्ट करा लें। कान के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कान टेस्ट करा लें, तो फिर आपको जो है मेडिकल टेस्ट देने में कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। नेक्स्ट है आपका नाक टेस्ट। नाक टेस्ट में ध्यान रखना आपको, ये नाक की जो आपकी हड्डी दिख रही है, ये साइनस की हड्डी है, ये तिरछी नहीं होना चाहिए, ये सीधी होना चाहिए। कई बार होता है लोगों की ऐसे तिरछी होती है, तो आपको जो है नाक टेस्ट में अगर आप सीधी अगर हड्डी है आपकी तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका दांत का टेस्ट। दांत का टेस्ट, आपके दांत देख रहे हैं, सामने के दांत, सामने के दांत कई बार होते हैं कुछ लोगों के सामने के दांत जो है सड़ जाते हैं, या गुटखा खाने की वजह से ये दांत, सामने के दांत जो है नहीं रहते हैं, कुछ एक्सीडेंट की वजह से सामने के दांत टूट जाते हैं। तो अगर सामने के दांत आपके नहीं है, देखो अंदर के दांत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आने, लेकिन अगर सामने के दांत जो देख रहे हैं आप, सामने के अगर दांत नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंड एंगल टेस्ट। देखो हैंड एंगल टेस्ट है, अगर आप जब टेस्ट करते हैं तो हाथ जो है ऐसे होना चाहिए, आपके हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए तिरछे, आपको पूरी तरह से हैंड जो एंगल रहता है उस एंगल पे अगर आपके हाथ जो हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि तिरछे मिर्चे आपके हाथ नहीं होना चाहिए। आपका एक एंगल पर हाथ पर मूवमेंट जिस हिसाब से करवाते हैं उस हिसाब से आपका हाथ होना चाहिए। आपका हाथ जो है जिस हिसाब से एंगल रहता है उस हिसाब से आपका एंगल बनना चाहिए। अगर आपका एंगल नहीं बन रहा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉग्नी टेस्ट। नॉग्नी टेस्ट के लिए बता दूं, नॉग्नी टेस्ट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला हूँ, आप वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। नॉग्नी टेस्ट मतलब होगा, देखो आप कि दोनों घुटनों के बीच जो है दोनों घुटने के बीच में अगर आपके गैप है तो आपको नॉग्नी टेस्ट में बाहर नहीं किया जाता। गैप अगर नहीं है, मतलब देखो नॉग्नी दो प्रकार की होती है, एक हड्डी वाली नॉग्नी होती है, जो अगर आपकी दोनों की टांग के बीच में अगर हड्डी आपकी बढ़ जाती है तो फिर आपको जो आपके जो है घुटने टकराते हैं। देखो दोनों घुटने के बीच जो है आपको गैप होना चाहिए। अगर हड्डी बढ़ गई आपकी दोनों घुटने के बीच, कहीं ना कहीं जो है दोनों घुटने टकराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉग्नी टेस्ट है। दूसरा होता है मांस वाली, अगर देख दोनों घुटने के बीच अगर आपका मांस बढ़ गया फिर आपको जो है कहीं ना कहीं घुटने टकराएंगे आपके चलने में, तो फिर आपको जो है नौकनी दोष हो सकता है। उसके लिए ध्यान ये रखना है आपको, नौकनी टेस्ट में जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप नौकनी में पूरी तरह से फिट होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपकी नौकनी में प्रॉब्लम है तो आप अभी भी ठीक कर सकते हो। आप अगर फैटी नौकनी है तो आप जो है फैट कम कर सकते हो। अगर आपको हड्डी वाली है तो फिर उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हड्डी वाली नौकनी भी दूर हो सकती है। ठीक है। तो दोनों घुटने के बीच गैप होना चाहिए, तभी आप नौकरी टेस्ट में पास होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में बता दूं आपको, फ्लैट फुट में आप देख रहे हैं आर्च बनना चाहिए। आपको फ्लैट है फुट है जो आपका पैर, पैर के आप तलवे के नीचे जो आर्च बना हुआ होता है, आर्च होना चाहिए। अगर आर्च नहीं पूरी तरह से आपको फ्लैट पैर जम रहे हैं तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं फ्लैट फुट की समस्या है। अगर आपके पैर में एंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं आर्च बन रहा है, तो फिर आपको जो है फ्लैट फुट टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। ब्लड टेस्ट की बात करूं, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि कहीं आपको गंभीर बीमारी तो नहीं है। ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट के आधार पर आपको जो है मेडिकल टेस्ट में बाहर या अंदर किया जाएगा। यूरिन टेस्ट की बात करें, यूरिन टेस्ट में आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, तो ध्यान ही रखना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तो यूरिन टेस्ट तो आप फेल नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका बीपी। बीपी एक नॉर्मल है, बीपी चेक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है पीएमटी या पीएटी की बात करें, अब मैं बात करता हूँ, देखो मेल हैं आप, पुरुष हैं, तो 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, 5:45 में आपको दौड़ना होगा। 800 मीटर की दौड़ नहीं होगी आपकी। लंबी कूद आपको 14 फीट कूदना पड़ेगा, ऊंची कूद आपको 4 फीट कूदनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका फीमेल है आप, तो फीमेल की जो है 1600 मीटर की दौड़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर की दौड़ होगी। 3:40 में आपको निकालना होगा। लंबी कूद अगर बात करें तो लंबी कूद आपको 10 फीट आपको जो है कूदनी पड़ेगी और ऊंची कूद 3 फीट
कूदनी पड़ेगी। देखो फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है फिजिकल। अगर आप अभी से अगर फिजिकल स्टार्ट कर देते तो कहीं ना कहीं आपको जो फिजिकल में आगे दिक्कत नहीं जाने वाली। और रही बात तो आप लंबी कूद ऊंची कूद, तो मेरे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया कि आपको कैसी कैसी लॉन्ग जंप करना है, किससे आपको फिजिकल करना है। तो अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कत नहीं जाएगी। और आप ध्यान रखें, आप अभी से तैयारी स्टार्टिंग कर दें। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं फिजिकल में आप थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अभी से आप तैयारी चालू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, अगर आप देखो मेजरमेंट टेस्ट की बात करूं तो यू आर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, है ना। 157 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल हैं तो 157 आपकी होना चाहिए। एस टी एस सी कैटेगरी की बात करूँ तो 160 सेंटीमीटर आपकी, अगर आप मेल हैं तो 160 होना चाहिए, फीमेल आपकी 152 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा कुमाऊं गढ़वाली या विशेष जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी, 155 सेंटीमीटर की फीमेल की हाइट होगी। मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको इस विशेष जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट में और प्लस आपका चेस्ट में छूट जाएगी। तो अगर मैं एस टी एस सी की बात करूँ तो 76 से आपका जो है, अगर सीना की बात करूं तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। और अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 76 से 81 सेंटीमीटर आपको सीना लाना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों, आपको मेडिकल टेस्ट, घबराइए बिल्कुल नहीं, बहुत ही सादा सिंपल टेस्ट होता है, आप घबराएं मैं नहीं। अगर आप अच्छी तरह से आप फिट हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से फिट है तो आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। बहुत ही आसानी से आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। पीएमटी या पीईटी आप भी जो भी टेस्ट हैं देना चाह रहे हैं तो आप जो है हमसे जुड़िएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो और लोगों को फायदा होगा। ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।